नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी का 5वां पाठ। इससे पहले हमने पढ़ा था आदर्श प्रश्न पत्र। ये 1 से लेकर 4 पाठ पर आधारित था। जो हमने 1 से लेकर 4 पाठ पढ़े थे उसमें जो प्रश्न हैं वो आए हुए थे, जो हमने इसको पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 5वां पाठ, 2 बैलों की कथा। यानी कि ये 2 बैल थे, उनकी कथा है कि जब बैलों और इंसानों के बीच में गहरा लगाव हो जाता है तो बैलों और इंसानों के बीच में कितनी अच्छी मित्रता हो जाती है। तो उसी प्रकार इसी में भी बैलों और किसानों का सबसे अच्छा मित्र होता है, क्योंकि बैल कृषि करने में उनकी सहायता करता है और सबसे अच्छा उपयोगी होता है कृषि करने में बैल। तो हम इस कथा को पढ़ेंगे। इसमें 2 बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। तो ये इतनी अच्छी रोचक कथा है जो इस पाठ को पढ़कर हम जानेंगे। सबसे पहले पाठ से पूर्व में इस पाठ के बारे में बताया गया है, तो हम वो पढ़ेंगे। बैल किसानों का सबसे अच्छा मित्र है। कृषि में वह उसका बहु उपयोगी सहायक होता है। दोनों में बड़ा प्रेम होता है। प्रस्तुत पाठ में प्रेमचंद जी ने बड़े ही रोचक ढंग से बैलों के प्रति जूरी का प्रेम दर्शाया है। जूरी एक आदमी का नाम है जो बैलों के प्रति उनका प्रेम बताया गया है कि जूरी को इन बैलों से कितना लगाव हो जाता है। तो इसके बारे में बताया गया है। जूरी कांची के पास 2 बैल थे, उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर और स्वभाव में सीधे सादे व मैत्रिक। यानी कि जूरी एक आदमी का नाम है जिसके पास 2 बैल थे, एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती। और जो बैल थे वो किस जाति के थे? पछाई जाति के। और देखने में सुंदर दिखते थे और स्वभाव भी सुंदर और स्वभाव के सीधे साधे थे। यानी कि उनका स्वभाव सीधा साधा था और देखने में भी सुंदर दिखते थे। ये देखो, हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे इनका चित्र दिया हुआ है। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे नांद में एक साथ मुँह डालते और एक ही साथ मुँह हटाते। नांद यानी पालतू पशुओं की चारा खाने की जो जगह होती है। देखो, ये नहीं दिख रही, ये जो इसमें चारा डाला हुआ है, इसके जो नीचे है ये इसको नाद कहते हैं। ये चारा डालने वाली होती है। तो इन दोनों बैलों को साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया और दोनों एक ही साथ पालतू पशुओं की चारा खाने की जगह है, उनको एक ही साथ उसमें मुँह डालते और एक ही साथ वहाँ से मुँह को हटाते। जूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। यानी कि जूरी जो इन बैलों की देखभाल करता था, तो वो भी उनके चारे पानी का ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। यानी कि कभी भी उनको मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी जूरी को बहुत प्यार करते थे। यानी कि जब हम किसी जानवर को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे, तो जानवर को भी हमसे प्रेम हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। जिस प्रकार जूरी का बैलों के प्रति और बैलों का जूरी के प्रति हो गया था। एक बार जूरी की पत्नी का भाई गया, दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। जूरी की पत्नी है, उसका भाई उन दोनों बैलों को कहाँ ले गया? गांव ले गया। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। यानी कि वो जाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने जो जूरी की पत्नी के भाई को बहुत परेशान किया। कभी इधर भागते तो कभी दाएं कभी बाएं भागते। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। जो जूरी का भाई है उसने बहुत पीटा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। यानी कि जब वो घर पहुंच गए तो उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया।
जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं, यानी कि रूखा सूखा चारा भूसा देकर उन्होंने उसको छुआ भी नहीं, यानी कि खाया भी नहीं उसको। रात होने पर बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग चले। देखो, वो दूसरी जगह नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उसको झूरी से लगाव हो गया था। तो झूरी की पत्नी का भाई जो उनको ले गया, तो उनको हीरा और मोती ने बहुत परेशान किया उसको। तो जब उसने घर पहुंचकर सूखा चारा डाला, भूसा डाला, तो उसने उन बैलों ने खाया भी नहीं और वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया और रस्सी तोड़कर वहाँ से भाग गए। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया। थान यानी कि पशुओं को रखने का स्थान होता है, उसको थान कहते हैं। यानी कि जब सुबह झूरी उठा तो उसको जो पशुओं की रखने का स्थान, जिसको थान बोलते हैं, वहाँ खड़ा देखा और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी जल भून गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वह खुश थे। यानी कि देखो, जब उसके झूरी की पत्नी के भाई ने उनको रूखा सूखा चारा डाला तो उसने नहीं खाया, उन्होंने छुआ तक नहीं और वहाँ से भाग के चले आए। जब झूरी के घर पे झूरी ने उनसे प्यार से हाथ फेरने लगा, परंतु उसकी पत्नी जो गुस्सा हो गई उनको देख के, तो उन्होंने उसकी पत्नी ने गुस्से में रूखा सूखा चारा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। देखो, झूरी से लगाव होने के कारण वो खुश थे। देखो, उसके भाई ने भी रूखा सूखा चारा डाला, लेकिन वो उससे खुश नहीं था क्योंकि उसने उनके साथ जो बर्ताव है वो सही नहीं किया और उनको जाना भी पसंद नहीं था क्योंकि उसको झूरी से लगाव हो गया था। लेकिन जब झूरी के घर पे आने के बाद भी उनको रूखा सूखा चारा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला, यानी कि गाड़ी से जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, परंतु हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली और वे जैसे तैसे गया के घर पहुँचे। ये देखो, बैलों की गाड़ी होती है ना, उसी प्रकार। तो मोती की तो इच्छा हुई कि मैं इस गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दूँ, लेकिन हीरा समझदार था तो उसने जैसे जैसे गाड़ी को संभाला और गया के घर पहुँचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। यानी कि जो खेत में हल जोतने का काम वो बैलों के द्वारा होता है, तो उनको हल पूरे दिन उनको हल में जोतता और फिर उनको मारता पीटता। वह लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते, यानी कि लाचार यानी विवश निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। दुर्दशा यानी बुरी हालत, यानी कि जब बैलों की बुरी हालत देखती तो उसको बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। जब उस छोटी लड़की को जब बैलों के साथ बुरा व्यवहार करते तो उसको बुरा लगता, तो रात में उनको क्या खिलाती, रोटी खिलाती और उस लड़की के प्यार के आगे वो अपमान और मार सब भूल गए वो बैल। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था, यानी कि कोशिश कर रहा था रस्सी तोड़ने की। वह लड़की वहाँ आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। जब मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ लड़की वो आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। देखो, ये दोबारा आने के बाद में दूसरी बार आ गए, फिर भी वो वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद जब गया तो पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, परंतु उन्हें पकड़ ना सका। यानी कि जब गया को पता चला तो वो उनके पीछे भी दौड़ा, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। अब हीरा और मोती आज़ाद थे, यानी कि
स्वतंत्र थे। हीरा और मोती क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। वहाँ से भी उनके साथ में सख्ती की गई, पूरे दिन काम करवाया गया, वो मारा पीटा गया, तो वो वहाँ से भी भाग चले उस लड़की की मदद से। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला, वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया, यानी कि वह सांड मिला रास्ते में लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। अब भागना बेकार था तो उन्होंने बड़ी ही नम्रता से साहस से काम लिया और सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उसके पीछे से सींगों से मारी, जिसके कारण सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचुम्बर निकाल देता, परंतु यहाँ तो दो थे, यानी कि जो सांड था वो अगर अकेला कोई हीरा या मोती में से दोनों बैलों में से अगर एक होता तो एक को तो मारकर कचुम्बर बना देता, लेकिन यहाँ पे दो बैल थे तो वो इनको मार नहीं पाया। तो दोनों की मार से घबराकर सांड भाग निकला, यानी कि दोनों की मार से घबराकर, यानी कि जैसे ही सांड ने आगे की तरफ उसको मारा तो दूसरी तरफ से मोती ने उसको पीछे से आकर मार डाला, जिसके कारण से वो घबरा के भाग गया। सांड भी देखो, ये चित्र भी दिख रहा है आपको, और दोनों बैल एक आगे और एक पीछे हैं। मोती कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़ा, परंतु हीरा ने उसे दूर नहीं जाने दिया। जो मोती था वो उसके सांड के पीछे दौड़ा भी, लेकिन हीरा ने उसको जाने नहीं दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे, दोनों खुश थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उसने उन्हें चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस यानी जानवरों को पकड़कर जहाँ रखा जाता है उसको कांजी हाउस कहा जाता है। तो उनको यहाँ पे भी देखो, उनको भूख लग रखी थी तो वो मटर के खेत में गए, वो वहाँ पे सारे मटर खाने लगे। उनका पेट भी नहीं भरा था, जितने में कौन आ गया? खेत की जो रखवाली करता है वो आ गया। उसने उनको देख लिया और वो चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। वो जानवरों को पकड़कर जहाँ रखा जाता है कांजी हाउस में, वहाँ बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, गधे आदि सभी कमज़ोर और दुबले पतले थे, यानी कि जहाँ कांजी हाउस में उनको बंद कर दिया गया वहाँ पे और भी जानवर थे, भैंसे, घोड़े, गधे, तो वो भी कमज़ोर और दुबले पतले थे। वहाँ किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था और ना पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। जब उन जानवरों को देखा दुबले पतले को, तो उन्होंने सोचा हम यहाँ कहाँ फंस गए जहाँ चारे का भी प्रबंध नहीं है। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। देखो, इसमें मोती शैतान है हीरे की बजाय। ये आपने देखा भी होगा, हमने सुना भी है। देखो, हम कब से पाठ पढ़ रहे हैं, तो इसमें मोती जो भी हरकतें कर रहा है वो मोती कर रहा है। हीरा एक समझदार है, वैसे तो दोनों ही है, लेकिन जो भी हरकतें कर रहा है वो मोती ही कर रहा है। देखो, मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और ज़ोर से चोटें लगानी शुरू की। यानी कि जब मोती ने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया तो दीवार थोड़ी सी गिर गई, तो उसका उत्साह और बढ़ गया कि थोड़ी और गिरी तो और गिर जाएगी। तो वो ज़ोर से उस दीवार पे मारने लगा। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें और फिर बकरियाँ।
यानी कि ये जो सारे जानवर कांजी हाउस में बंद थे, बंद कर दिया गया उनको वहाँ पे, तो वो सारे भाग निकले। मोती ने गधों को भी सींग मार कर भगा दिया। जो गधे भी थे उनको भी भगा दिया। उसने हीरा को भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलाम यानी बोली लगाकर बेचना, जिसको कहते हैं बोली लगाकर बेचना, उनको नीलाम कहते हैं। जो हीरा और मोती की बोली लगा दी, नीलाम कर दिया गया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक दड़ियल व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। यानी कि जब उस व्यापारी ने खरीद लिया तो वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि उनको बहुत दिनों से खाना नहीं मिल रहा था। उनको कोई ना कोई पकड़ लेता था। जब गया के छूटने के बाद में सांड मिल गया। सांड के मिलने के बाद में उन्होंने जब खेत में वो मटर खाए तो उन्होंने खेत के रखवाले ने कांजी हाउस में बंद कर दिया। और वहाँ से जब उन्होंने इतनी मेहनत करके भागे तो वो भूखे मर गए और कमज़ोर हो गए, मार खाते खाते भूख। तो उनकी हड्डियाँ निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। व्याकुल यानी भूख प्यास से बेचैन बैलों में कुछ भी दम नहीं रहा। वह चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। आगे जाकर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा, तो ना जाने उनमें कहाँ से दम आया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे दड़ियल व्यापारी। परंतु जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। यानी कि वो देखो इतना लगाव हो गया था उसको झूरी से। जब उनको वो व्यापारी लेके चल रहा था रास्ते में, तो उनको वो रास्ता जाना पहचाना लगा। तो वो वहाँ से पता नहीं कहाँ से दम आए, जो भूख प्यास से कमज़ोर हो गए थे, हड्डियाँ निकल गई थी। फिर भी वे दोनों तेज़ी से भागे और आगे आगे बैल और पीछे पीछे दड़ियल व्यापारी। परंतु जब तक वे उन्हें पकड़ता वह बैल अपने घर जा चुके थे। यानी कि इसके घर जा चुके थे, झूरी के घर, जहाँ उनको बहुत प्यार और देखभाल अच्छी करने को मिलती थी। बैलों को वापस आया देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। यानी कि जब बैल वापस घर पे आ गए तो उनको भी बहुत खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहाँ आ पहुँचा और उन्हें मांगने लगा। क्योंकि वो तो नीलामी से वो तो खरीद कर लाया था। तो वहाँ आकर वो उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा ना ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। यानी कि उसने ना आगे ना पीछे देखा और व्यापारी पे झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहाँ से भागा। झूरी की पत्नी भी वहाँ आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। यानी कि उन झूरी की पत्नी जो उनसे हमेशा गुस्सा करती थी, उनको पसंद नहीं थे वो दोनों बैल, तो उसको भी उन बैलों से लगाव हो गया था और उनके माथे को चूमने लगी। तो ये देखो, इंसानों और बैलों जानवरों के बीच में भी अच्छी मित्रता होती है, उनके बीच भी लगाव होता है। अगर हम उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, अच्छा ख्याल रखते हैं, तो उनके बीच में भी अच्छा प्रेम होता है। जिस प्रकार झूरी और बैलों के बीच में था, इतनी परेशानी आने के बाद भी झूरी और बैलों की जो लगाव था वो टूट नहीं पाया। वो कितनी मुश्किलों के बाद भी झूरी के घर पे आ गए। तो झूरी की पत्नी को भी देखो, वो गुस्सा करती थी तो उसको भी लगाव हो गया। तो हमें यही है कि जानवरों के प्रति हमेशा हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिसके कारण से किसी भी प्रकार किसी भी जानवर को परेशानी नहीं हो। जिस प्रकार झूरी ने बैलों को कितना खुश रखा और कितनी अच्छी देखभाल करता था, तो हमें भी उसको इसी अच्छी तरीके से हमें देखभाल करनी चाहिए। धन्यवाद।